हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है यार जयशंकर जी ने शेरों की तरह पाकिस्तान में एंट्री मार डाली और भाई साहब पूरा पाकिस्तान हिल गया कि इस बंदे ने क्या एंट्री मारी है। अच्छा, वॉच करते हैं भाई, देखते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं और 9 साल बाद कोई मंत्री पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा है। तो एस जयशंकर को आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। उनका स्वागत करते हुए पाकिस्तान के ऑफिशियल्स एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं इस्लामाबाद में इस समय। और हालांकि पाकिस्तान में इस समय घमासान मचा हुआ है। एससीओ समिट का यहाँ पर आयोजन हो रहा है और इस ऐसे समय पर वहाँ पर सड़कों पर जो पीटीआई है, जो इमरान खान की पार्टी है, उसने बवाल किया। खबर इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। एस जयशंकर अलग अलग देशों के 15 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान में सुरक्षा कड़ी की गई है। इस्लामाबाद इसी को लेकर अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच गए हैं। एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। बड़े ही अपने अंदाज में भारत के विदेश मंत्री फिर गॉगल्स पहनते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ ये जान लेना चाहिए कि भारत के विदेश मंत्री 24 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान की धरती पर नहीं रहने वाले हैं। उन्हें एससीओ मीटिंग के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। एक स्टेप आगे जाए हम किसी तरह से। हम इंडिया के साथ एक स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हो रही एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी पहुंच चुके हैं और इस मीटिंग से पहले उनका एयरपोर्ट वाला वीडियो पूरा वायरल हो चुका है। क्योंकि एयरपोर्ट वाले वीडियो में जब वो पाकिस्तानी अधिकारी से मिलते हैं और पाकिस्तानी बच्चों से मिलते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने यहाँ पर बड़ी चाल चली कि जयशंकर साहब को रेड कारपेट वेलकम तो दिया, परंतु उनका वेलकम करने के लिए अपने विदेश मंत्रालय के छोटे मोटे अधिकारी को भेज दिया और इन्हीं हरकतों के चलते पाकिस्तान के सारे पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध खराब हैं और पाकिस्तान भीख मांगता फिरता है। और ऐसा करके पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाना चाहता था। हालांकि जयशंकर साहब जी एयरपोर्ट पर अपने पूरे रौब और रुतबे में चलते हुए दिखाई दिए, परंतु जब लास्ट में वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि अपने भारत का एक बंदा, शायद वो इंडियन आर्मी का कोई जवान था, वो खड़ा हुआ था प्लेन के बगल में। जयशंकर साहब ने उससे हाथ मिलाया और फिर वो अपने अंदाज में निकल गए। उन्होंने चश्मा भी लगाया चलते चलते। यानी चाहे दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी जिस अंदाज के अंदर रहते हैं वैसा ही अंदाज इनका एयरपोर्ट पर देखने को मिला है, जिसको देखकर पाकिस्तानी दंग हैं। एससीओ बैठक के लिए भारत की तरफ से हिस्सा लेने पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को जाना था। अब वो वहां पहुंच गए और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, भारतीय विमान से पाकिस्तान की धरती पर उतरते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। जी हाँ, एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कि हम सबका अनुमान था कि कोई बड़ा मंत्री अधिकारी नहीं आएगा, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने एक अधिकारी को उनको रिसीव करने के लिए भेजा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर को रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रेड कारपेट भी बिछाया गया। और ये देखिए तस्वीरें, क्या स्वैग से चलते हुए भारत के विदेश मंत्री नजर आ रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस वॉक है वो किसी भी दुश्मन के हौसले को धराशायी कर सकता है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो भारत का ये स्वैग बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि किस तरह से
दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात के वक्त पाकिस्तानी पीएम की टांगे कांपने लगती हैं, तो कभी वो ईयरफोन तक नहीं पहन पाते। आमद जो है वो जारी है, ये लोग आते जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और जी नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है, यानी कि उनका तैयारा, उनका जहाज, उनका प्लेन जो था वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचा है। और उसके बाद छोटे बच्चे थे एक दो जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कारपेट भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर कोई ये समझ रहा हो कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टेज जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है। और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद हैं, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद हैं। मेरे कई दोस्त जो हैं इंडियन मीडिया में, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनसे मेरा कांटेक्ट भी हुआ है और वो इस्लामाबाद में जहाँ ठहरे हैं वो भी बातचीत हुई है। लेकिन वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया के साथ एक स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आके जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इतना जहाँ से पाकिस्तान, जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जियोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत जबरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब जयशंकर जी फाइनली पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। लेकिन भाई साहब उनका लेवल देखो, उतरती ब्लैक ग्लासेस पहनी और भाई साहब अपने भाई साहब पायलट को उन्होंने भाई साहब हाथ मिलाया। भाई फिर जब वो चल रहे थे यार, क्या लेवल से चाहते, और उनकी जो वॉक थी ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जैसे वो दुश्मन की छाती पर चल रहे हो। बिल्कुल दुश्मन की छाती पर वो चल रहा था बंदा भाई, तो ऐसी वॉक वो कर रहा था भाई। हमारा अधिकारी ऐसे करके चल रही था। और भाई जयशंकर जी ये काले चश्मे उन्होंने पहने वही ना भाई साहब, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यूं लग रहा था जैसे वो दुश्मन की छाती पर भाई चल रहा है। और वो उसने बता दिया है कि भाई साहब तुम दुश्मन हो तो क्या हुआ भाई साहब, हम उधर भी ऐसे चलेंगे कि जैसे बाप तो हम ही तुम्हारे। और भाई देखो बच्चों ने भी दिया, नहीं ना बच्चों ने गिफ्ट दिए, मतलब कि वो चलो रेड कारपेट भी बिछाई है, रेड कारपेट दिया भाई चलो। लेकिन अब मजा आएगा समिट के अंदर जब भाई साहब हमारा पीएम गिरेगा जयशंकर के कदमों में और हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी साथ गिरेगा वजीर आजम के साथ। दोनों गिरेंगे, गड़गड़ा के माफी मांगेंगे, हमें कोई भीख में दे दो भाई। लेकिन जयशंकर जी ने अभी भी बोला है कि भाई मैं नहीं मिलता। हाँ ये उधर बोल के आए हैं। और भाई साहब अभी भी बोलना है कि भाई साहब मैं इनसे नहीं मिलता। तो और 24 घंटों के ज्यादा टाइम में वापस चले जाऊंगा। हाँ वापस चला जाएंगे। ये देख ले, टाइम भी थोड़ा सा। हाँ टाइम भी बिल्कुल वही तो भाई 24 घंटों से पहले इन्होंने पाकिस्तान से निकलना, बस समिट अटेंड करने निकलना। मुझे नहीं पता कि आखिर हमारा पीएम कैसे मिलेगा, कैसे से भीख मांगेगा, हमें बिल्कुल फिलहाल आइडिया नहीं है। लेकिन एक जयशंकर के लिए पूरा इस्लामाबाद इस टाइम बंद है, हमें घरों से निकलने से मना किया हुआ है, कोई घरों से बाहर नहीं निकल। हमारे मीडिया पे तमाम बातें जयशंकर साहब की चल रही है भैया। बिल्कुल वही ना, लेकिन गली गली में भी भाई साहब कोई ये बातें कर रहा है कि भाई देखो ना पूरा इस्लामाबाद बयान कर दिया है इंडियन मिनिस्टर के लिए। बिल्कुल भैया, ये बात तो 10,000 सेना लगाई है खाली। और भाई साहब वो उतर चुके, अब देखते हैं कि भाई साहब अब आगे क्या होता है भाई, किस तरह से हमारे पीएम गिरते हैं जयशंकर के कदमों में। भाई एंट्री तो वाकया में जो शेरों की तरह मारी है भैया। भाई कसम से भाई यूं लगा दुश्मन की छाती पे वो बंदा चला है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।